टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट फर्स्ट ऑन TV9। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के सैन्य काफिले पर बड़ा हमला। ब्रेक करिए जरा। आईडी ब्लास्ट में 6 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत। दिखाइए विजय, ये देखिए, ये देखिए, बलूच लिबरेशन फ्रंट ने हमले का वीडियो जारी किया। फर्स्ट ऑन TV9 हटा दीजिए। हमारे पास ये वीडियो आया है, हम इसको बहुत वेरीफाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये एक वेरीफाइड हैंडल से आया है, लेकिन हम ये नहीं कहते हैं कि ये एग्जैक्ट वीडियो, लेकिन ये तस्वीरें आई हैं सामने। देखिए जरा, बलूच लिबरेशन आर्मी ने ये वीडियो जारी किया। ये इस वक्त की बड़ी खबर। मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में 2 विंडो शॉट दिखाइए विजय जरा। 2 विंडो शॉट, प्लेट ऑन। ये देखिए, एक तरफ चॉपर मार गिराया, सेना के हेलीकॉप्टर पर हमला किया गया, और ये देखिए सेना की गाड़ी पर हमला किया गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तानी सेना के हेलीकॉप्टर और ये देखिए गाड़ी पर हमला किया गया। इस सब के बीच में मेरे बगल में बड़ी खबर दिखाइए, पाकिस्तान में बलूच के बाद वजीरिस्तान में कोहराम। ब्रेक करिए। हम लोग के डर से असीम मुनीर नहीं गए वजीरिस्तान। असीम मुनीर को तालिबानी हमलों का डर। असीम मुनीर ने वजीरिस्तान की यात्रा स्थगित की। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। डर गए फील्ड मार्शल असीम मुनीर। यह पहली लाइन होनी चाहिए। असीम मुनीर को तालिबानी हमलों का डर। यह देखिए जरा, मुनीर ने वजीरिस्तान की यात्रा स्थगित कर दी। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर विजय। आइए जरा मेरे बगल में, ब्रेक करिएगा, जूम इन करते हुए आएंगे। पाकिस्तान की हालत क्या है उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूं। ब्रेक करिए जरा। बड़े न्यूक्लियर हादसे से बचा पाकिस्तान। ब्रेक करिए। अपनी ही मिसाइल से तबाह हो जाता पाकिस्तान। बड़ी खबर, शाहीन 3 मिसाइल टेस्ट के दौरान हादसा। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। डेरा गाजी खान न्यूक्लियर फैसिलिटी के पास गिरी शाहीन 3। टेस्ट के दौरान निशाना चूक गई मिसाइल। इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान की हालत खराब है। इसके स्टिल्स भी कुछ हैं जिसको हम वेरीफाई नहीं करते। आरएस के कुछ स्टिल्स भी आए हैं। ये देखिए, ये डेरा गाजी खान में उनकी शाहीन मिसाइल, माइटी शाहीन का मतलब होता है अगर मैं गलत नहीं हूं तो, वो वहां पर किस तरीके से फ्लॉप हो गई। ये देखिए, आइए जरा बिग वॉल पर। विजय बिग वॉल के साथ असीम मुनीर की ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। ये देखिए जरा, डेरा गाजी खान में अपनी ही मिसाइल से तबाह हो जाता पाकिस्तान। इस वक्त की हैरान करने वाली खबर है। हालांकि यहां पर स्टिल्स कुछ और होने चाहिए थे। विजय इसको जूम इन कर लीजिएगा। यहां पर ये जो इंफॉर्मेशन मेरे पास आ रही है, ये देखिए, आगे देखिए, चेंज करिए भाई। ये देखिए, डेरा गाजी खान टेस्ट के दौरान निशाना चूकने से रिहायशी इलाके में 500 मीटर दूर गिरी। बड़ी खबर, डेरा बुगटी में मिसाइल के गिरने से पाकिस्तानी सेना की क्षमता पर सवाल हो गए। नेक्स्ट दिखाइए। हादसे के बाद पाकिस्तानी सेना ने इलाके में इंटरनेट बंद कर दिया। यह जानकारी आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधा ये ब्रेक करिए, मेरे बगल में ब्रेक करिए। भारत ने पाक सीमा के पास जारी किया नो टाइम। ब्रेक करिए जरा। 23 से 25 जुलाई तक पाक सीमा के पास नो टाइम। सीमा के पास भारतीय वायुसेना की विध्वंसक ड्रिल। आसमान में गरजेंगे रफेल, मिराज, सुखोई जैसे फाइटर जेट। रात में एयर डिफेंस के साथ हम लोग को विफल करने का होगा अभ्यास। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा, भारत ने नो टाइम जारी कर दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधा आइए, मेरे बगल में ब्रेक करिए। उत्तरी अरब सागर में पाकिस्तानी नेवी की फायरिंग। ब्रेक करिए। 23 से 24 जुलाई तक के लिए जारी किया गया नो टाइम। पाकिस्तानी नेवी ने फायरिंग अभ्यास के लिए नो टाइम जारी किया है। ओरमारा, ग्वादर और कराची के समुद्री इलाकों में अभ्यास है। सरफेस और सबमरीन से फायरिंग का अभ्यास होगा। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए विजय, और इसके बाद दोनों ब्रेकिंग दिखाइएगा जरा। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। दोनों ब्रेकिंग प्ले करिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग। और आइए जरा इसके की ग्राफिक्स पर आते हैं। ये देखिए जरा, और की ग्राफिक्स के साथ ये देखिए, पाकिस्तान की जंगी तैयारी नो टाइम जारी किया गया है। ये देखिए, उत्तरी अरब सागर में पाकिस्तानी नेवी का फायरिंग अभ्यास होगा। सैन्य अभ्यास के लिए 23 से 24 जुलाई तक नो टाइम जारी किया गया है। ओरमारा, ग्वादर और कराची के समुद्री इलाकों में अभ्यास किया जाएगा। सरफेस और सबमरीन से फायरिंग का अभ्यास कर रहा है पाकिस्तान। भारत की ओर से मौजूद
जहाजों और मछुआरों को सतर्क रहने की सलाह। विजय, हमारी इस चंक की जो पहली दो ब्रेकिंग है, एक आईडी वाली और मुनीर वाली, वो दोनों ब्रेकिंग और शॉट निकाल के रखिएगा। अरब सागर के इस हिस्से में भारतीय नेवी ने बढ़ाई चौकसी, ये इस वक्त की बड़ी खबर। विजय, सीधे चलिए उन दोनों ब्रेकिंग और शॉट के साथ। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं शंकर प्रसाद सर। सर, असीम मुनीर डरे हुए हैं, फील्ड मार्शल असीम मुनीर डरे हुए हैं। पाकिस्तान में एक तरीके से इंप्लोजन हो रहा है, चाहे वो वजीरिस्तान हो, चाहे वो खैबर पख्तूनवा हो या फिर बलूचिस्तान हो। क्या लग रहा है आपको? पाकिस्तान के हालत इससे ज़्यादा ख़राब नहीं हो सकते और होते जाएंगे। देखिए, एक बात मैं आपसे कब से कह रहा हूँ कि सिंदूर के बाद भी पाकिस्तान मानने वाला नहीं है, वो अभी भी टेररिज्म के ऊपर लगा हुआ है। आपने जिस तरीके से दिखाया कि अलकायदा का मॉड्यूल दिल्ली में पकड़ा गया और जो 15 अगस्त की शायद तैयारी कर रहा था। सो टेररिज्म कंटिन्यूज टू रिमेन द वेपन ऑफ पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की आर्मी की क्या हालत है, पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी क्या हालत है। वी हैव ऑलवेज सस्पेक्टेड द कैपेबिलिटीज ऑफ पाक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। वो आपने देख लिया किस तरह से गिरी। आज की तारीख में तारीख पाकिस्तान, बलूचिस्तान, ये पूरे इलाके वज़ीरिस्तान में उनकी कंट्रोल है ही नहीं पाकिस्तान। सो टुडे द इंटरनल सिचुएशन इन पाकिस्तान इज़ बॉइलिंग, द एक्सटर्नल सिचुएशन इज़ गेटिंग वर्स बाय द डे। लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है कि टेररिज्म इज़ नॉट द वेपन दैट दे कैन यूज़ एनी मोर। टेररिज्म का जवाब उनको इतना सख्त मिलेगा। अगर एक भी टेररिस्ट इंसिडेंट अब भारत के अंदर हो जाता है, खुदा न खास्ता, तो आप समझ लीजिए कि किस प्रकार से पाकिस्तान का जुलूस निकलेगा। right. आपने सिंदूर देखा 2 दिन में क्या हालात हुए इनके। ये न्यूक्लियर की थ्रेट थी, वो भी एक तरह से काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है। सो द सिचुएशन फॉर पाकिस्तान इज गेटिंग सो बैड दैट आई डोंट नो वेयर दे गोइंग। दे हैव टू अंडरस्टैंड कि इस टेररिज्म को समाप्त नहीं करेंगे एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, दे विल बर्न इन देमसेल्व्स। इनके पास कुछ खाने पीने को तो छोड़िए, रहने की जगह नहीं रहेगी। इनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी जीरो हो चुकी है और थोड़ी बहुत अगर है और ये जो पाकिस्तान वॉर ड्रिल्स कर रहा है, आपको लगता है कि ये सिर्फ एक डाइवर्जन है? ये जो पाकिस्तान वॉर ड्रिल्स कर रहा है, भारत ने जो नो टाइम जारी किया है वो भी यहां पर दिखाइएगा। आपको लगता है ये सिर्फ एक डाइवर्जन है? देखिए, ये करते रहे ड्रिल, क्या ड्रिल करेंगे ये? इनकी ड्रिल की कोई तैयारी, इनकी ड्रिल में कोई प्रोफेशनलिज्म हो तब तो बात भी करें। क्या ड्रिल करेंगे ये? इनकी ड्रिल बिल्कुल बेकार है। निशांत, मान लीजिए मेरी बात, दीज आर ऑल इश्यूज विच आर गुड ओनली फॉर कैमरा। जब अगर युद्ध हुआ तो इनकी ये जो ट्रेनिंग व्रेनिंग है सब बेकार है। दे विल बी एनाइलेटेड इन नो टाइम। प्लीज ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस। इंडियन आर्म्ड फोर्सेज ऑन द अदर हैंड, निशांत, इंडियन आर्म्ड फोर्सेज ऑन द अदर हैंड, यू मस्ट अंडरस्टैंड, are preparing for whatever shortfall the deficiencies we may have found। तो आज की तारीख में 1-1.5 महीना 2 महीना गुजर चुका है, जो कुछ भी कमजोरी थी अवश्य होंगी वो पूरी हो रही हैं। तो एक तरफ तो एक प्रोफेशनल आर्म्ड फोर्सेज आर गेटिंग बेटर एंड बेटर, एक तरफ प्रोफेशनल क्या, एक टेररिस्ट आर्मी क्या ट्रेनिंग करेगी। आई डोंट थिंक देयर इज एनी मैच एट ऑल, एंड दिस पाकिस्तान मस्ट अंडरस्टैंड।